वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे राधे वृषभानुभवपतनैः हे पूर्णचन्द्रदने हे कान्ति कमनीय कोकिलरवे विन्द्रावनेश्वरी हिमत प्राणपराये च रसिके हे सर्वयूथेश्वरी आगत्य त्वरिता प्रणतमनीषो मन्देन मन्दै जय राधे स्वामिनी मैं राधे की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। जय जय श्री राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिः ओं श्री परमात्मने नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। ब्रह्मविद्यायै वसिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथाय मुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री लक्ष्मी नारायणं भगवान को श्रीमन्नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं नारायणं मुक्ति नारायणं नारायणं बद्री नारायणं नारायणं मत्स्य नारायणं नारायणं कुर्म नारायणं नारायणं वर नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्री बुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणाय नमः। ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। र यसो टाइम पाउँदा यो भक्तमाल एउटा ग्रन्थ छन् जब भक्तहरूको यहाँ आफ्ना आफ्नो भावहरू भक्तहरूले बताउनु भएको छ। भक्तहरूको भावमा र भक्तमालमा जम्मा 221 अध्याय छन्। चित्रसँग रेखा चित्रसँग जोडेर 228 अध्याय छन् जम्मा। र अस्ति हामी यहाँ द्वादश प्रधान भक्तमा कहाँ पुगेको छौँ भने श्री शङ्करजीको भक्त शङ्करजीको उसमा अस्ति चल्दैछ। अहिले द्वादश 12 भक्त मध्येमा ब्रह्माजीको सकेर शङ्करजीको कुरा यहाँ चल्दैछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ सब भगवान ज्ञान गुण राशि तथा अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाला प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम का नाम उपदेश देकर उसी मुक्ति कर दिया करते हैं। शिवजी भन्नुहुन्छ है, शिवजी भगवान भन्नुहुन्छ म काशीमा बसेर जो काशीमा गएर मृत्यु प्राप्त हुन्छ उहाँहरूको कानमा श्री रामको मन्त्र दिने गरेको छु, जय श्री राम भनेर भन्ने गरेको छु भन्नुहुन्छ। अहम भवत्रामृतम भावनम मृगणम कृताथु पाशामि, अर्थात मैं आपके नाम के गुण से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ शिवजी। और मरण सन्न प्राणियों को मुक्ति के लिए उनके कानों में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ भनेर बडो भगवान है। भक्तमा भगवान पनि
द्वादश प्रधान भक्तमा ब्रह्माजी शिवजी पनि बडो भगवान रामका दिव्य भक्ति गर्नुहुन्छ, बडो भक्त हुनुहुन्छ है। र यहाँ भन्नुहुन्छ श्री राम के साथ श्री शिवजी का सम्बन्ध त्रिविध है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यथा सेवक स्वामी शाखा सिया पी के अर्थात शिवजी का श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक भी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। शाखा भी है और स्वामी भी है, यस्तो मान्नुहुन्छ भगवान शिव पनि भगवान रामलाई। के मान्नुहुन्छ भन्दा सेवक भी है और शाखा भनेको साथी और स्वामी भने पनि मान्नुहुन्छ। इसी पर भावना प्रकाश उसी समय होते। यो भक्तमालमा चाहिँ भक्तहरूले भगवान प्रतिको आफ्नो आफ्नो भाव है, भाव भनिन्छ नि, तपाईँ कस्तो प्रकारले भगवानको भक्ति गर्नुहुन्छ त्यो भावहरू सबै यहाँ लेखिदिनु भएको छ। त्यही कारण भक्तमाल भनेर यो ग्रन्थलाई, यहाँ काव्यलाई नाम बसी। ना श्री रामचंद्र की यहाँ भन्नुहुन्छ श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंधन के समय शिवलिंग की स्थापना करा और उनका नाम रामेश्वर रखा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सर्वप्रथम श्री राम जी ने इसमें तत्पुरुषाय तत्पुरुष समास बताते हुए अर्थ किया। रामस्य ईश्वर भनेर यहाँ भन्नुभयो। राम के ईश्वर पर शिवजी बोले भगवान यहाँ बहुब्रीय ही समासा ही, अर्थात इसका अर्थ है राम ईश्वरो यस्य सुरामेश्वर भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब राम ही ईश्वर है जिनके वहाँ रामेश्वर है। इसी भांति ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर बोले कि महाराज इसमें है कर्म धाराय समास, हे अर्थ रामश्चो ईश्वर अथवा यो राम सा ईश्वर, जो राम वही ईश्वर है। ऐसे अर्थ है कि इसे आख्यानिका से तीनों भाव स्पष्ट होते हैं। रामेश्वर शब्द में बहुप्रिय समास से शिवजी का सेवक भाव, तत्पुरुष से स्वामी भाव तथा कर्म धार से साख्या भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त है श्री शिवजी। श्री भक्तमाल जी के टीकाकर श्री प्रियदास जी शिवजी को भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं भनेर यहाँ भन्नुभयो। द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदायी, नाना विधि करी गए गाये हे। शिवजी की बात एक बहुत न जाने कोनो सुन राम सानो हियो भव उरझाए। सीता के वियोग राम विकाल विपन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए। कैसे ये प्रवीण ईसा कौतुका नवीन दिखो महु, मने हु करत अंग वैसे ही बनाए। अब प्रसिद्ध 12 भक्तराज की भनेर यहाँ 12 जना भक्तहरूको सुख देने वाला कथा श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेकों प्रकार का गाई गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परंतु शिवजी की एक बात को प्राय लोग नहीं जानते भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। उसी सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाते हैं। ऐसे सुंदर भाव में शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, ये कैसे सर्वज्ञ ईश्वर है, यहाँ इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता के वियोग में अति दुख हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि ये तो प्रभु नरलीला है भनेर यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ। यो नरलीला भएकोले गर्दा, परन्तु माता सतीलाई सन्देह भयो रे कस्तो खालको भगवान हुन्, यसरी आफ्नो पत्नीका वियोगमा भौतारिएर कराइरहेका छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ अरे। परंतु सीताजी की समझ में नहीं आया, सती जी के समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्हें सीता जी का सा रूप बनाया भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले भन्नुहुन्छ। सीता ही स्वरूप भेष लसेहु न फिर फार राम जी निहारी ने को मन में
न आई है। तब फिर आए के सुनाए, दुई शंकर को अति दुख पाया, बहुविधि समझाए। इष्ट को स्वरूप धरि ताते ताते तनु पहिरा पहिर हराई, परियो बड़ो सोचमती अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगह जगह मग में लगे मौका को प्यार यही बात रिजी गाई है। अवश्य सीता जी का रूप और वेशभूषा सती ही सीता जी का ही समान था, उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा पर उनको मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी है। अब उनके सती ही माना, तब सीता जी ने ये बात आकर सती जी ने ये बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सीता जी को अनेकों सती जी को अनेकों प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देव श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम इसी शरीर में अब मेरे पत्नी भाव नहीं रहा भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब अरूमा चाहिँ कुनै ग्रन्थमा चाहिँ भन्नुभएको छ, माता सतीले आएर बताउनु भएन अरे यस्तो यस्तो भयो प्रभु भनेर शिवजीलाई। र शिवजीलाई त अब यसै पनि थाहा भयो कि सतीले माताका रूप धारण गरे सीतालाई, किनभने भगवानले माता मान्नुहुन्छ। भगवान रामलाई उनले पिता मान्नुहुन्छ भने माता सीतालाई माता मान्नुहुन्थ्यो। मेरो माताको रूप धारण गरिन् भनेर उहाँलाई थाहा भयो, तर भागवतमा भनेको छ आएर उहाँले ढाँट्नु भयो भनेर यहाँ भनिँदैछ है। ये सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब सती जी ने वहाँ शरीर त्याग दिया। अब हेर्नुहोस्, पुनः अब हिमालय के घर में जन्म लेकर वो शंकर जी का प्राप्त कर सकी। इसमें छोटकारी में दिएको छ, त्यो उनको पिताजी दक्ष प्रजापतिकोमा यज्ञ भयो। यज्ञमा दक्षले बोलाएन सती र शिवजीलाई, जबरजस्ती सती माता जानुभयो। त्यहाँ गएर आफ्नो शरीरलाई आफ्नो पतिको अपमान गरेको कारण उनले आफ्नो देहलाई त्याग गरिन् अग्निमा र फेरि हिमालयको घरमा जन्म माता पार्वतीको रूपमा जन्म गरेर पार्वतीको रूपमा जन्म लिएर शंकर जी को प्राप्त गरिन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शिवजी श्री राम जी के भक्त भावनमी इस प्रकार मग्न रहते हैं। इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रहे हैं। प्रियदास जी कहते हैं मुझे शिवजी अत्यंत प्यार लगे, इसीलिए रिझकर मैंने इसी कथा का गान किया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चले जात मगध उभय खारा, शिवाजी दीठी परे करा परनाम, आया भक्ति लगा प्यारी। पार्वती पूछे कि कौन कोजू कौन मोसो दी मोसई, दिखत न जानू को तब सो उचारी है। बरस हजार दस बीते ता भक्त भयो नए और है, दुजी ठोर बीते धारी है। सुनी कई प्रभाव हरिदास ने सो भाव बढ़ायो रड़ायो, कैसे जात चढ़ायो रंग अति भारी है। अब एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के दो टीले दिखाई पड़े। शंकर जी के नंद से उतार कर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि क्योंकि भक्ति आपके अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसी को प्रणाम किया? या कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ा? अब रहे तब शिवजी उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे। जो दूसरा टीला भनेको जगह इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेगा भनेर यहाँ शिवजी बताउनुहुन्छ। इसलिए ये दोनों स्थान वंदनीय है। भक्तों को ऐसे प्रताप सुनकर पार्वती के हृदय में
भक्ति के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया उसका, ऐसे गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब द्वादश मध्येमा अब 3 नम्बरको 4 नम्बरमा श्री सनक आदि जी का अब यहाँ फेरि भगवान प्रतिको आफ्नो भाव बताउनुहुन्छ। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यी 4 कुमार हुनुहुन्छ नै। सनकजी भनेर उहाँलाई हामीले उयो गरिन्छ, सम्बोधन गरिन्छ। सनक, सनन्दन, सनातन र सनत कुमार, यी 4 कुमार और सनत सुता सनत जात, ये 5 ब्रह्मा के मानस पुत्र हे कहीं कहीं सनत कुमार और सनत जात को एक मानकर 4 ही कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्व वाली अविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर की सृष्टि का ब्रह्मा शक्ति ने इन्होंने संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान उपदेश किया। इन उपदेश किया। इन सबके अध्यान तपस्याशील स्वभाव 101 से ही एक ही इनमें शत्रु मित्र तथा उदासीन को प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले यी 4 कुमार 5 वर्ष का उमेर जस्ता पुड्का नाटा हुनुहुन्छ। जुन 5 वर्षमा बालकहरूको हाइट कति हुन्छ त्यति नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू भने बडो विद्वान ऋषि हुनुहुन्छ। 5 वर्ष किन हुनुभयो त भन्दा 5 वर्ष ब्रह्माजीका श्राप लागिनलाई सृष्टि गर्नु भनेर पुत्रलाई उत्पन्न गरे 4 कुमारलाई, तर हामी त सृष्टि गर्दैनौँ, हामी त भगवानको तपस्या गर्छौँ भन्दा त्यसो भने तिमीहरूको अब 5 वर्षकै उमेर हुन्छ, बुढेसकालमा पनि तिमीहरू यतिकै उमेरमा यतिकै उसमा बस्नेछौ भनेर बताउनुहुन्छ। इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति, तत्व ज्ञान उपदेश, इन सबको अध्ययन तपस्याशील स्वभाव 1 से ही इनमें न शत्रुता तथा न उदासीन प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों को भांति वचन विचरने रहते हैं। संसार का द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं पाते ही। रात दिन भगवान कृष्ण नाम जप किया करते हरि शरणम। उहाँहरूले जप्ने नाम भनेको हरि शरणम मन्त्र तो इनके स्वच्छ के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते ही इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करके इतना आनंद आता है कि प्राय शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रस स्वादन करते रहते। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनके उपदेश से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ। इन्होंने सुखदेव और भीष्म के आध्यात्मिक विद्या का उपदेश प्रदान किया। महाराज पृथु ने जो कि भगवान के एक अंश अवतार है, इन्होंने में भागवत सुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में ही भूले हुए ज्ञान का ऋषियों ने प्रति उपदेश किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब महाभारत में सनत सुता सनत जात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उद्धव पर्व का एक महत्व अंश ही सनत सुजाति के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं सनत सुजाति पर भगवान शंकराचार्य का कृत एक संस्कृति भाषा भी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भाग व चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते थे, दूसरे सब श्रोता बनते। इसी प्रकार बड़े मर्म की बात होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बना गए। इसी प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न उसी संसार को मिल गया है कि वेदों में
भगवान का वर्णन किस प्रकार होते हैं। भगवान अतिरिक्त वस्तुतः निषेध करते हुए वेद अंत में किसी प्रकार भगवान में पर ये समाप्त होते हैं। उसी उपदेश सब बालक अंत विशद पूर्ण हुआ हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान के भक्तों जीवन मुक्त सिद्धि संतोष में संसार का कुलसित विकार काम क्रोध आदि होते नहीं न हो सकते, फिर न कभी कभी संतोष के जीवन को भागवत स्वच्छा से लीला रूप में वो लीला रूप में ये बात देखी जाती है। देखने वाला लोग अपने कुलसित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं का ना समझकर उनमें काम क्रोध कल्पना कर बैठते हैं। उनका ऐसी लीलाओं द्वारा जगत की हानि ना होकर लाभ ही होते हैं। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। उन्होंने 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहाँ का द्वारपाल जय और विजय ने रोक दिया। इन पर इन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य ये विस्मता उचित नहीं। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान सबके लिए खुले हुए समाधाम में भला कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इसी एक रस धाम में तुम दोनों पेट के कारण होने वाला सांसारिक भेदभाव स्थान दिया है, इसीलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ भनेर ती सनत कुमारले ती जय विजयलाई श्राप दिनुभयो रे। यदि भी संतों में इसी प्रकार आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसे इच्छा थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही इन्होंने मुनियों को नियमित बनाकर जगत में आना चाहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन्हीं मुनियों को लिए भी अगम्य था और कहाँ से बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भगवान गाँव के ग्वालों के में बीचता में आए इन मुनियों को नियमित बनाकर अपने को सुलभ कर दिया भनेर यहाँ भगवान स्वयं आकर इनकी स्तुति ब्राह्मणों की महिमा गाई प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इसी अपराध के बदले में आपकी जो इच्छा है वही दंड दे दो। हमें शिरोधारिया है भनेर यहाँ बताओ। भगवान से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रत्यक्ष नमस्कार करके आज्ञा पाकर उन्हें गुण गाते हुए स्वच्छ विचरण करने लगे। यदि भी ये सनकादि सबके सब नित्य और निरंतर परमार्थी है, तथापि संसार के गुरु शिष्य परस्पर के स्थान के लिए क्रमशः बड़े भाई के छूटने गुरु के रूप में माना जाता है। विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रावण मनन आदि किया जा। आज भी वो कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कि कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसे सौभाग्य का है कि उन्हें दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वंचनीय है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर द्वादश भक्तमा 4 नम्बरमा समन सनक आदिको समन आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।